दुनिया में हर जगह की सिकाफत मुआशरा अलग अलग होता है, वहाँ के खुशियाँ मनाने के अंदाज भी अलग अलग होते हैं। तो अल्लाह ताला इस आयत पाक में मुतलक बयान कर दिए हैं कि मिलाद पाक की खुशी दुनिया में तुम जिस अंदाज में चाहे मना सकते हो, जितने तरीक़ों से चाहे मना सकते हो। अब जितने तरीक़े हैं और क़ियामत तक आने वाले जितने नए तरीक़े ईजाद होंगे उतने तरीक़ों से खुशी मना सकते हो, लेकिन शर्त यही है कि नाजायज़ जो तरीक़ा शरीयत में मना किया गया है उस तरीक़े को छोड़ करके हर तरीक़े से आप खुशी मना सकते हो। ये किससे साबित है? इस आयत पाक से साबित है। और एक बात कि देखिए, झंडे लगाकर भी खुशी मनाओ, क्योंकि झंडे लगाने से भी खुशी का इजहार होता है, यो भी इस आयत पाक से साबित है। लेकिन एक बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि झंडे लगाना, जो साहिबीन झंडे लगाते हैं वो उतनी ही ज़िम्मेदारी के साथ झंडे निकाल भी लेना, क्योंकि मिलाद पाक की खुशी में झंडे लगा देते हैं, जब वक्त गुजर जाता है झंडे वो गिर जाते हैं, रोडों पे आ जाते हैं, लोग उस पर चलते हैं, गाड़ियाँ उस पर चलती हैं, घोड़ों में पड़ जाते हैं, गंदी जगहों में चले जाते हैं, नालियों में चले जाते हैं, तो झंडों की बेहुरमती होती है। देखिए, मिलाद पाक की खुशी में झंडे लगाना चाहते हैं तो ज़रूर लगाओ, खुशी का इजहार है। लेकिन ये बात भी लाजिम ज़रूरी है, जो शख्स जितने झंडे लगाएंगा उतने झंडे फिर वो उतार भी लेना, इसका ख़ास ख्याल, वरना झंडों की बेहुरमती होगी तो फिर वो लगाने वाला भी इसके ज़िम्मेदार होगा। तो मोहतरम हज़रात, इस आयत पाक क्या माना मफ़हूम आपके सामने बयान किया गया। इस आयत पाक से हमें वाज़ेह हो गया कि अल्लाह की रहमत पर खुशी मनाओ। बिला शक शुबा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारका अल्लाह की रहमत ही रहमत है। तो मिलाद पाक की खुशी आप जितनी भी मनाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा भी मनाएंगे तो कम ही है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन। खुशी मनाना इतना ही अल्लाह ताला बयान करके बात ख़त्म नहीं करे, फरमाया खुशी भी ऐसी मनाओ हुआ खैर ये जो मिम्मा यजमाऊन, यानी ज़िंदगी में तुम जितने चीज़ें जमा करके खुश होते हो, माल और दौलत जमा करके खुश होते हो, जायदाद जमा करके खुश, तुम्हारे ज़िंदगी भर के खुशियाँ जमा कर लिए तो खुशियाँ कितने होती होंगी। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीलाद की खुशी तमाम खुशियों से ज़्यादा होना, ये मैं नहीं फरमा रहा हूँ, ये अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, लिहाजा हम ज़िंदगी में जो जो खुशियाँ मनाते हैं तमाम खुशियों से ज़्यादा मीलादुन नबी की खुशी मनाए जाए, ये अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमा रहे हैं। लिहाजा मैं एक बात की तरफ कराना चाहता हूँ। जब हमारे घर में रस्म होता है, अक़्द की महफ़िल सजने वाली होती है, वलीमा की महफ़िल सजने वाली होती है, और कोई खुशी की महफ़िल होने वाली होती है, हम अपने घर को साफ़ सुथरा करके उसको सजाते हैं, ज़ीरो बल्ब डालते हैं, LED बल्ब डालते हैं, सीरियल बल्ब डालते हैं, घर को रोशन करते हैं। बहुत अच्छी बात है, खुशी मनाओ, अल्लाह ताला खुशी से नहीं रोका। लेकिन यह भी गौर फरमाइए, तमाम खुशियों से ज़्यादा मिलाद पाक की खुशी मनाना है तो कम से कम जो है ना अपने घरों को जो है ना लाइटिंग से सजाओ, कुछ ना कुछ थोड़े बहुत तो भी सीरियल बल्ब डालो, छोटे गोले लगाओ, ताकि देखने वाले को मालूम हो जाए, जो भी देखे गैर भी देखे तो मालूम हो जाए, अरे ये इनके जो है ना नबी का मिलाद का महीना आ गया और ये खुशियाँ मना रहे हैं। तो देखिए गौर फरमाइए, अल्लाह ताला जो फरमा हुआ खैरुम मिम्मा यजमाऊन, मेरी रहमत की खुशी, फजल की खुशी ऐसी मनाओ कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के खुशियों से ज़्यादा हो। तो अल्लाह ताला यहाँ पे इस आयत पाक में खुशी मनाने की जो है ना कम से कम हद को बयान किए हैं, कम से कम लिमिट को बयान किए हैं कि मिलाद पाक की खुशी कम से कम इतनी होना है कि तुम्हारी ज़िंदगी भर के खुशियों से ज़्यादा होना है।
اور زیادہ کتنی ہو زیادہ کی حد نہیں ہے. تو میلاد پاک کی خوشی کتنا بھی زیادہ منائیں گے کم ہی ہیں. تو محترم حضرات یہ میلاد پاک کی فضیلت ہے. تو یہ جو باتیں آپ کے سامنے بیان ہوئی اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اس کو سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.